तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग रैशनल नंबर्स। देखो ये मैंने वैसे तो समझा दिया था, इसके जो है हमें क्या करना था, अभी हमने वैसे नहीं समझा था पूरे, मतलब इंग्लिश नहीं समझी थी इसकी, तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में इंग्लिश समझेंगे। व्हाट आर रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स होते क्या हैं? रैशनल नंबर्स आर नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस p by q। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, आपको जो है जो पता होगा ना वो बताना होगा। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। p और q हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। एंड q इज़ नॉट ज़ीरो, और q हमारा क्या नहीं है? ज़ीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 3/4 -5/2 एंड 0/1 आर ऑल रैशनल नंबर्स। ये सभी हमारे क्या है? रैशनल नंबर्स है ना। इन सिंपल वर्ड्स, हम सिंपल वर्ड्स में क्या कहते हैं कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? फ्रैक्शंस के जब दो वुल नंबर्स मिलते हैं ना और उसका डिनोमिनेटर हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो वे हमारे फ्रैक्शंस यानी रैशनल नंबर्स को उसको भी हम क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं रैशनल नंबर्स में। अब देखो, हाउ आर रैशनल नंबर्स रिटर्न एंड रिप्रेजेंटेड। रैशनल नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं? रैशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड एज फ्रैक्शंस। रैशनल नंबर्स को हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे p by q, जैसे कि हो गया हमारा p by q। एंड दे कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज डेसिमल, और इसको हम डेसिमल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो, एदर टर्मिनेटिंग एंडिंग और रिपीटिंग रिकरिंग। देखो इसमें कहा कि टर्मिनेटिंग उसकी एंडिंग होनी चाहिए और रिपीटिंग रिकरिंग होनी चाहिए, जैसे कि फ्रैक्शन फॉर्म 2/3, डेसिमल फॉर्म 0. इसका जो 2/3 है इसको हम डेसिमल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 0.666। ये जो है हमारा टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग फॉर्म में आ गया, विच इज़ आर रिपीटिंग डेसिमल। ये हमारा क्या हुआ? रिपीटिंग डेसिमल हुआ। अब देखो इंटीजर फॉर्म में हमारा ये थर्ड पॉइंट है। इंटीजर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं? 5 कैन बी रिटर्न एज 5/1। देखो मैंने बताया था कि जैसे हमारा कोई भी इंटीजर्स होता है, 5 होता है ना, तो हम उसके नीचे कुछ नहीं होता डिनोमिनेटर में, तो क्या होता है? 1 होता है। दिस शोज दैट रैशनल नंबर्स इंक्लूड फ्रैक्शंस, डेसिमल्स एंड इंटीजर्स। ये क्या दिखाता है हमारा? रैशनल नंबर्स दिखाता है, फ्रैक्शंस दिखाता है, डेसिमल भी दिखाता है और इंटीजर्स भी दिखाता है। अब देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, ये है हमारा थर्ड टॉपिक। अब देखो थर्ड टॉपिक पढ़ते हैं हम इसका, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। इसकी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, ये भी क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं? व्हेन यू ऐड, जब आप ऐड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई टू रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर्स को जब आप ऐड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, द रिजल्ट्स इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर्स। जो रिजल्ट्स आता है ना, वो क्या आता है? हमारा रैशनल नंबर्स ही आता है। अब देखो हम इसका सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? द ऑर्डर इन विच यू ऐड और मल्टीप्लाई रैशनल नंबर्स डज नॉट चेंज द रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल, p/q प्लस r/s इज इक्वल्स टू r/s प्लस p/q। क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी का वो ऑर्डर जिसमें हम ऐड और मल्टीप्लाई करते हैं रैशनल नंबर्स को, और जो उसका रिजल्ट है वो चेंज नहीं होता है। जैसे कि मैंने बताया था, देखो इसमें है p/q प्लस r/s, चाहे हम इस टाइप से ऐड कर ले या फिर r/s प्लस p/q ऐसी इस टाइप से ऐड कर ले, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो सेम ही आएगा। अब देखो हम इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो कहती है, जब व्हेन एडिंग और मल्टीप्लाइंग मल्टीपल रैशनल नंबर्स, जब हम बहुत सारे एडिंग और मल्टीप्लाइंग यानी कि बहुत सारे रैशनल नंबर्स को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, ग्रुपिंग डज नॉट चेंज द रिजल्ट्स। जो ग्रुप होता है उसका जो रिजल्ट होता है वो चेंज नहीं होता है।
फॉर एग्जाम्पल पी बाई क्यू प्लस आर बाई एस प्लस, ये देखो हमने पी बाई क्यू प्लस आर बाई एस को क्या किया, हमने एक साथ ऐड किया और प्लस टी बाई यू को हमने अलग से ऐड किया और इस बार इक्वल करके हमने क्या किया, पी बाई क्यू को हमने इस बार अलग से ऐड कर दिया, प्लस करके ब्रैकेट के अंदर हमने क्या किया, आर बाई एस प्लस टी बाई यू, इनको हमने एक साथ ऐड कर दिया। तो हमारा जो रिजल्ट्स आएगा वो सेम ही आएगा, चेंज नहीं होएगा। अब देखो इसका हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या कहता है, एवरी रैशनल नंबर्स हैज़ अ नेगेटिव काउंटर पार्ट। जो हर एक यानी कि हर एक रैशनल नंबर्स क्या करता है, निगेटिव काउंटर पार्ट रखता है। जैसे कि पी बाई क्यू प्लस अंडर ब्रैकेट के अंदर माइनस पी बाई क्यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और जो ये माइनस का है इधर यानी इधर ज़ीरो है तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, हमारा प्लस का हो जाएगा, तो पी बाई क्यू इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू इक्वल हो जाएगा हमारा। ये है हमारा एडिटिव इनवर्स। इनवर्स यानी कि रेसिप्रोकल लॉ है हमारा, जिसको हम उल्टा करके लिखते हैं। अब देखो हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में हम इनके रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल को कैसे करते हैं, देखो शेयरिंग कैंडीज इक्वली अमंग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स के अंदर हमें क्या करना है, कैंडीज़ को इक्वली शेयर करना है। लाइक 3 कैंडीज ईच। देखो हमने माना है कि हमारे पास कितनी कैंडीज़ है, हर एक 3 कैंडीज़ हैं, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये है हमारा एक रैशनल नंबर। अब देखो इसका हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, measuring ingredients for cooking such as 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। देखो हमें क्या करना है, इसमें कुकिंग के लिए इंग्रेडिएंट को मेजरिंग करना है, नापना है। सच एज 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, यानी कि जो सॉल्ट है उसका हाफ चम्मच क्या हुआ हमारा, एक रैशनल नंबर्स हुआ 1/2। अब देखो इसका हम देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कहता है कैलकुलेटिंग डिस्टेंसेस और स्पीड्स लाइक 50 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या करना है, डिस्टेंस और स्पीड को फाइंड करना है, जैसे कि 50 किलोमीटर पर आवर। देखो 50 किलोमीटर क्या हुआ हमारा न्यूमरेटर, और पर हावर यानी कि हावर क्या हुआ हमारा डेनोमिनेटर। तो ये हमारा क्या हुआ, रैशनल नंबर हुआ, जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पी क्या है हमारा 50 किलोमीटर पर हावर, हावर क्या है हमारा क्यू है। अब देखो हाँ, अब देखो कितने पॉइंट हुए। हाँ फोर्थ पॉइंट देखते हैं, ग्रेडिंग इन स्कूल्स। मैम ये स्टडी मटेरियल से है या असाइनमेंट से? ये जो है हमारे स्टडी मटेरियल्स हैं। मैम इसमें 2 दिए गए हैं। यस मैंने आज जो है 2 अपलोड किए थे, एक अलग से और एक पहले अपलोड किया था। मैम पहले वाला करा नहीं दोनों कराऊंगी, देखो उसमें भी देखती हूँ, अगर सेम हुआ तो नहीं कराऊंगी। मैम मैं कह रही थी कि एनएमएमएस पे करना है। क्या करना है, एनएमएमएस वो तो मैं अलग से होएगा ना वो। यस एक सेकंड में एक ऐड करना है किसी को, क्योंकि वो लेट आई है। ओके चलो हम अपना स्टार्ट करते हैं। अब देखो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये तो बता दिया था मैंने, ग्रेडिंग इन स्कूल। स्कूल के अंदर जो हमें मार्क्स मिलते हैं ना, लाइक स्कोरिंग। देखो 75 आउट ऑफ 100, ये क्या हुआ हमारा 75/100 क्या हुआ हमारा, एक रैशनल नंबर हुआ। और 3/4 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ये क्या हुआ हमारा, ये भी हमारा एक रैशनल नंबर हुआ। अब देखो हाउ टू सिंप्लीफाई रैशनल नंबर्स। जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनको हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। To simplify, a rational numbers divide both numerator and denominator by their greatest common divisor, जिसको हम क्या बोलते हैं, greatest common divisor। ये जो है हमारा क्या है,
GCD का फुल फॉर्म है। फॉर एग्जांपल देखो, हमें क्या करना है, रैशनल नंबर्स को सिंप्लीफाई करना है, तो हमें क्या करना होगा, बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बड़े नंबर से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो हमारा देखो, हम एग्जाम्पल करना है, हमें पहले सिंप्लीफाई करना है 8/12। 8/12 का जो फर्स्ट पॉइंट है, फाइंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, यानी कि GCD ऑफ 8 and 12 विच इज़ 12। देखो इसमें आया है कि हमारा जो 12 है, 8 and 4 क्या हुआ हमारा 12, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4। हमें क्या करना है, 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करना है, डिवाइड करना है। जो देखो ये 8 जो है और 12 हमारा दोनों नंबर्स, देखो 4 से जो है दोनों नंबर हमारे क्या हो रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं, कट रहे हैं, भाग यानी कि डिवाइड हो रहा है दोनों नंबर। और उससे ऊपर जो है अगर हम देखेंगे 6 से सिर्फ 12 तो हो रहा है, 8 नहीं हो रहा है, तो 4 है हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। तो देखो 4 है ना, तो 8 डिवाइड बाय 4 अपॉन 12 डिवाइड बाय 4 क्या हुआ हमारा, 8 को देखो, 8 डिवाइड बाय 4 कितना हुआ हमारा, 4 2 8 एंड 12 डिवाइड बाय 4 कितना हुआ हमारा 3। 4 से 3 को 3 टाइम्स डिवाइड किया 12 को, तो ये आ जाएगा हमारा 2/3। सो 8/12 सिंप्लीफाइज टू 2/3। जो 8 है वो क्या करता है, 2/3 को सिंप्लीफाइज करता है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, अब देखते हैं हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। अब देखो फर्स्ट देखते हैं इसका, राइट 4/6 इन सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। चलो इसको हम क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं 4/6 को। तो हमें क्या करना होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र देखना होगा। तो ये देखो, ये कितना से 4 जो है हमारा 2 से डिवाइड होगा, और 6 भी हमारा मतलब 2 से ही होगा, 3 से तो ये होने का नहीं, 4 से ये दोनों डिवाइड नहीं हो सकते, तो 2 है हमारा इसमें कॉमन। कॉमन क्या है हमारा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र है, GDC है। तो देखो ये हो गया, ये तो हमें करना है, ये तो हमारा इसमें आया है 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, यानी कि 2/3 ही इसमें हमारा क्या है, दूसरा सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब देखो इसमें करना है हमें सेकंड वाला, कन्वर्ट द डेसिमल 0.75 इनटू अ रैशनल नंबर। देखो इस असाइनमेंट में भी था, रैशनल नंबर्स यानी कि जो डेसिमल है उसको हमें रैशनल नंबर्स में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। 0.75 को हम क्या लिख सकते हैं, 75/100 लिख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा रैशनल नंबर्स की फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में। जो P है वो है हमारा 75 और Q जो है हमारा वो है 100। और देखो अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, यानी कि इज 7 अ रैशनल नंबर वाई। क्या हमारा जो 7 है वो रैशनल नंबर्स है, अगर है तो क्यों है। मैम सर्टिफिकेट को कट करके नहीं लिखना। हाँ लिख सकते हैं वो तो। ओके मैम, मैंने असाइनमेंट में कट करके लिखा था हाँ इसीलिए। तो हाँ लिख सकते हैं, अगर वो डिवाइड हो रहा है ना तो उसको हमें डिवाइड ही करना है। ओके ओके। देखो अब देखो हम देखते हैं इसका 7, क्या 7 हमारा रैशनल नंबर्स है, यस 7 इज़ अ रैशनल नंबर, बिकॉज 7 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो 7 क्या है हमारा एक रैशनल नंबर है, P/Q की फॉर्म में है। इसका यही एक्सप्लेनेशन था, क्यों ये मैंने बता दिया कि क्यों है, मतलब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। अब देखो हमें सिंप्लीफाई करना है 15/45 को। हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, मैंने ऊपर बताया ना ऐसे ही सिंप्लीफाई करना है। देखो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा और ये दोनों जो है हमारे 5 से डिवाइड हो जाएंगे, और ये 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हमें सबसे बड़ी लार्ज वाला लेना है डिवीज़न मेथड। इसमें हमें क्या करना है, इसमें लार्ज वाला लेना है। तो 15 डिवाइड बाय 15 अपॉन में 45 डिवाइड बाय 15। तो देखो इसमें 15 1 ज़ा 15, यह हो गया हमारा 1, और इसमें आ जाएगा हमारा 15 3 ज़ा 45। तो 1/3 क्या हुआ हमारा, एक 1/3 आया ना इसका सिंपलेस्ट फॉर्म।
ये है हमारा 4th का आंसर था ये। अब देखो हम 5th का देखते हैं। एक्सप्रेस करना है हमें 0.333 डॉट 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 एज अ फ्रैक्शन। क्या ये हमारा फ्रैक्शन है? अब हमें ये बताना है। तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बताइए। 0.3 या 10/3 करना होगा हमें। देखो 10/3 को हम 0.33 की फॉर्म में लिख सकते हैं। मैम बार बार 3 तो नहीं आएगा, एक बार ही आएगा। यस नहीं, एक बार नहीं आएगा। देखो ये बार बार डिवाइड हो रहा है ना। देखो 10/3 को हमें क्या करना है, कितनी बार डिवाइड करना है? देखो 3 कितनी, 3 3 ज़ा 9। पहले हमें क्या करना होगा, 3 3 ज़ा 9 हुआ हमारा। ओ एक सेकेंड। अब देखो फन फैक्ट अबाउट रैशनल नंबर्स पढ़ते हैं। इसको हमें सिर्फ p/q की फॉर्म में बताना है कि ये रैशनल नंबर्स है या नहीं है। हमें इसको एक्सप्रेस करना है। एक सेकेंड। ओके चलिए, फन फैक्ट अबाउट रैशनल नंबर्स। अब हमें क्या बताने हैं, फन फैक्ट्स बताने हैं रैशनल नंबर्स के बारे में। ओके इसको मैं इस टाइप से कर देती हूँ। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, रैशनल नंबर्स आर एवरीवेयर। जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो हर जगह पे होते हैं। व्हेन यू सी अ रिसाइप दैट आस्क फॉर 1/2 टीस्पून ऑफ स्पाइस। देखो इसमें जो है मसाले की जो है हाफ स्पून, टीस्पून क्या है हमारी एक रैशनल नंबर्स ही हुआ ना, यानी कि 1/2 हमारा रैशनल नंबर्स हुआ। तो हम हर जगह इसका यूज़ कर सकते हैं रैशनल नंबर्स का। और हमें मेज़र करनी है हाइट 5.5 फीट, तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर्स हुआ। यू आर यूजिंग रैशनल नंबर्स इन डेली लाइफ। हम अपनी डेली लाइफ में इसका यूज़ करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प साइंटिस्ट, और इसका यूज़ जो है साइंटिस्ट भी करते हैं और इंजीनियर भी कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं रिलेटेड इसका यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी करते हैं और बहुत सारे लोग इसका मतलब पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा। ये पढ़ लिया हमने। अब करना है हमें क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वाला। सबसे पहले करेंगे हम मैथ्स का ही कंप्लीट करेंगे स्टार्टिंग में, एक्सरसाइज वाला ये वाला। ये तो मैंने सेम बताया है, वही है सेम। क्रॉप प्रोडक्शन वाला करते हैं। ओके क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखो इंट्रोडक्शन देखते हैं हम स्टार्टिंग में। क्रॉप प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन द सोयल। क्रॉप प्रोडक्शन क्या है, वो प्रोसेस है जो ज़मीन यानी कि जो मिट्टी होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, फसल को बोते हैं, उसी को हम क्रॉप प्रोडक्शन बोलते हैं। इट इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ सोयल। इसमें जो है जो सोयल होती है उसकी प्रिपरेशन होती है। सोविंग सीड यानी कि बीज को बोया जाता है। केयरिंग ऑफ द प्लांट्स, जो प्लांट्स होते हैं उनकी देखभाल की जाती है। और फाइनली जो हमारी फसल है वो पक जाती है यानी कि मैच्योर हो जाती है। और प्रॉपर क्रॉप मैनेजमेंट, और उसका जो है पूरा प्रॉपर यानी कि जो क्रॉप होती है उसका क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। अच्छी क्वालिटी का मतलब अच्छी क्वालिटी का हमारा बीज हो और क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स, और जो उसकी क्वांटिटी है फसल की वो अच्छी हो। विच हेल्प्स इन फीडिंग पीपल एंड सपोर्टिंग द इकोनॉमी, यानी कि जो ये क्या करती है, किसको हेल्प करती है, लोगों को खाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और हमारी जो इकोनॉमी है उसको सपोर्ट भी करती हैं। अब देखो प्रिपरेशन ऑफ सोयल।
सोयल की जो है वो प्रिपरेशन कैसे होती है। बिफोर प्लांटिंग क्रॉप्स, हम मतलब जब तक हमने फसल नहीं बोई है उसी को हमने बोला है बिफोर प्लांटिंग क्रॉप्स। द सोयल नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड प्रॉपरली, जो सोयल होती है उसको क्या करने की ज़रूरत होती है अपनी प्रॉपरली। दिस इंक्लूड्स क्लियरिंग द फील्ड्स, उसको क्या करना होता है, फील्ड्स को साफ करना होता है। और लूजनिंग द सोयल, और जो मिट्टी होती है उसको मतलब ढीली करनी होती है मेहड़े या फिर प्लॉइंग से, ये सब उसे उसे क्या करना होता है, लूजनिंग करनी होती है मिट्टी की। द एडिंग न्यूट्रिएंट्स इफ़ नेसेसरी, और फिर क्या करना होता है उसको यानी कि मैन्योर डालना होता है अगर नेसेसरी है। लूजनिंग द सोयल हेल्प्स रूट्स ग्रो इजीली, यानी कि जो हमने क्या की है, प्लॉइंग की है यानी कि सॉयल को लूजनिंग की है, वो क्या करती है, हमारी जो फसल होती है, हमारी जो जड़ें होती हैं उनको क्या करती हैं, इजीली ग्रो करने में हेल्प करती है। और एब्जॉर्ब वाटर एंड क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट्स बेटर, ताकि उनका जो पदार्थ हो वो बहुत अच्छा हो। मेथड्स ऑफ सोयल प्रिपरेशन इंक्लूड, अब देखो इसमें जो है हमारे बहुत सारे मेथड्स इंक्लूड हुए हैं। प्लॉइंग है हमारा एक, फर्टिलाइजेशन है। This is the first step where the soil is turned over with a plow to break the big clumps and make the soil loose। देखो इसमें क्या है, जो फर्स्ट स्टेप वो है हमारा सॉयल को प्लोइंग करना, और जो क्लम्प्स होते हैं यानी कि ढेले होते हैं मिट्टी के, उनको क्या करता है, ब्रेक करना होता है प्लोइंग से, जिससे कि हमारी जो सॉयल है वो लूज हो जाए। अब देखो हम करते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का एडिंग मैन्योर यानी कि उसमें खाद डालना होता है उसके बाद, और केमिकल फर्टिलाइजर्स और जो केमिकल्स होते हैं उनको डालना होता है मिट्टी के अंदर, न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वे ताकि अच्छे हों। और अगर हम ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मैन्योर डालेंगे ना केमिकल वाला, तो हमारी जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकता है। तो हमें सिर्फ नेचुरल मैन्योर डालना चाहिए ज़्यादातर, जैसे कि डंग केक वाला, ये सब डंग वैस वगैरह। अब देखो सोविंग सीड्स। सोविंग सीड्स यानी कि बीज को बोना। सोविंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इन द सॉयल, यानी कि सॉयल के अंदर हमें क्या करना है, बीज को प्लांटिंग करना है, बोना है, ये प्रोसेस है हमारा सोविंग सीड। डिफरेंट क्रॉप्स आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर, अलग अलग क्रॉप्स अलग अलग समय पर बोई जाती है हर साल। बेस्ड ऑन वेदर, यानी कि वे क्या करते हैं, उस पर वेदर पर डिपेंड करते हैं, उसकी कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। जब मतलब कि क्रॉप को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तभी वो बोया जाता है वो बीज। मेथड्स ऑफ सोविंग इंक्लूड, इसमें जो है हमारे बहुत सारे मेथड्स इंक्लूड हुए हैं, जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग, मेथड्स ऑफ डिबलिंग। डिबलिंग देखो ये मैंने असाइनमेंट में आया था हमारा डिबलिंग वाला, ये देखो यहाँ पे समझा, जिसको समझ नहीं आया था वो यहाँ पे समझ लेना, वैसे तो मैंने समझाया भी था जिसने मुझसे पूछा था अलग से। ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग फर्स्ट पॉइंट है हमारा, स्प्रेडिंग सीड्स इवनली ओवर द सरफेस ऑफ द सॉयल। जो सरफेस की सॉयल होती है यानी कि ऊपर वाला जो सरफेस होता है ओवर, उसमें क्या होता है, हमारे क्या किया जाता है, सीड को स्प्रेडिंगली बोया जाता है, यह है हमारा ब्रॉडकास्टिंग। अब देखो डिबलिंग मेथड क्या है, क्या कहता है, मेकिंग स्मॉल होल्स, बहुत छोटे छोटे होल्स बनाए जाते हैं, पिट्स यानी कि गड्ढे किए जाते हैं, एंड प्लेसिंग द सीड इनसाइड, और उनके अंदर क्या किया जाता है, सीड को रखा जाता है, उसी को हम डिबलिंग मेथड कहते हैं। उससे क्या होता है कि आसानी से हमारा जो पानी है वो रूट तक, उसकी जड़ तक पहुंच जाता है। अब देखो हम पढ़ते हैं इसका कल्टीवेशन एंड वाटरिंग। कल्टीवेशन और वाटरिंग क्या कहता है, हम यानी कि जुताई और पानी, ये सब पानी देना। आफ्टर सोविंग, हमने बीज बो दिया है, अब क्या करना है, क्रॉप्स को किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, उसको उसकी देखभाल की और उसके अटेंशन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी इस बीज को बोने के बाद। दिस इंक्लूड्स वाटरिंग द प्लांट्स रेगुलरली एंड रिमूविंग वीड्स दैट कम्पीट फॉर न्यूट्रिएंट्स। इसमें क्या होता है, हमारा वाटरिंग होती है यानी कि प्लांट्स को क्या होता है, रेगुलरली क्या देना होता है, पानी देना होता है, और वहाँ से जो वीड्स होते हैं यानी कि अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जैसे जिनको हम घास बोलते हैं, वैसा मतलब जो वैसा होता है ना अनवांटेड प्लांट्स, वे क्या करना होता है, हमें हटाना होता है वहाँ से।
प्रॉपर वाटरिंग, पूरी तरह से अच्छे से पानी देना होता है ताकि प्लांट्स गेट एनफ मॉइस्चर, जो वहाँ का मॉइस्चर है वो एनफ रहे प्लांट्स का। समटाइम्स फार्मर यूज टेक्निक्स, बहुत सारे क्या कभी कभी क्या करते हैं फार्मर्स, टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, लाइक ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर्स फॉर एफिशिएंट वाटर यूज़। क्या करते हैं वो, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर्स का यूज़ करते हैं। प्रोटेक्शन एंड हार्वेस्टिंग, मतलब प्रोटेक्शन करना और उसकी हार्वेस्टिंग करना। आप देखो, फार्मर्स प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट एंड डिसीज बाय यूजिंग नेचुरल और केमिकल मेथड्स। जो फार्मर्स है वो क्या करते हैं, क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं पेस्ट और डिजीज से। किस चीज़ से, चीज़ का यूज़ करते हैं उस टाइम पे भी, नेचुरल और केमिकल मेथड्स का यूज़ करते हैं, यानी कि मैन्योर डालते हैं बहुत ज़्यादा उसमें और केमिकल मेथड्स भी डालते हैं बहुत ज़्यादा। तो देखो, व्हेन क्रॉप्स ग्रो फुल्ली एंड आर मैच्योर, जब क्रॉप्स क्या होती हैं, ग्रो करती है फुल्ली और मैच्योर हो जाती है, तो क्या होती है, हमारी जो फसल होती है वो पक जाती है, यानी कि हार्वेस्टिंग उसी को बोला है। देखो इसमें नाम लिखा हुआ है कि हार्वेस्टिंग यानी कि फसल का पकना। हार्वेस्टिंग इन्वॉल्व्स गैदरिंग द मैच्योर क्रॉप्स, जो मैच्योर क्रॉप्स होती है उनको इकट्ठा कर लेती है हार्वेस्टिंग फ्रॉम द फील्ड्स, एंड इट कैन बी डन मैन्युअली और यूजिंग मशीन्स, और मशीन से उसको फिर हम क्या करते हैं, अपने इकट्ठा करके अपने घर पर ले आते हैं। मैम इसके बेनिफिट्स क्या हैं? किस चीज़ के, हार्वेस्टिंग के? यस मैम। देखो ये तो एक वो है ना, फसल का पकना, ये तो सबसे मेन वही है इसका, मतलब फसल पक रही है यहाँ पे, फार्मर्स अगर फसल नहीं, मैम ये पूछा गया था सवाल, इसलिए मैं पूछ रही थी। किस चीज़ में पूछा गया था? मैम शायद असाइनमेंट में या टेस्ट में। और अच्छा देखो, हाँ तो मैंने बताया ना कि देखो वहाँ पे लिखना था, अगर क्या पूछा था वहाँ पे कि इसका क्या है, यू मतलब बेनिफिट्स। तो ये क्या करता है, हमारे प्रोटेक्ट्स करता है क्रॉप, फार्मर्स प्रोटेक्ट्स क्रॉप्स, यानी कि ये जो है हमारे लिए व्हेन क्रॉप्स ग्रो फुल्ली एंड आर मैच्योर हार्वेस्टिंग बिंग। तो इसमें क्या लिखना था हमें, जब हार्वेस्टिंग गैदरिंग द मैच्योर क्रॉप, जो मैच्योर क्रॉप्स होती है यानी कि जब फसल पक जाती है तो उसको फील्ड्स क्या करता है, फ्रॉम द फील्ड्स से हम इकट्ठा करके उसको मशीन और मैनुअली डन कर देते हैं, यानी कि उसको हम क्या करते हैं, अपने घर पर ले आते हैं ना। तो इसका जो इम्पोर्टेंस है वो है हमारा, वो आगे भी आएगा, वो देखो समझा दूंगी मैं उसको भी, अभी मैं देखती हूँ। इम्पोर्टेंस था शायद, मैं उसको भी अभी कराऊंगी ना, तब देखते हैं उसको भी क्या था वहाँ पे। मैंने तो देखा ही नहीं अभी। देखो इसमें था, ये तो सिर्फ हमारा हार्वेस्टिंग है, मतलब कि फसल का पकना, वो तो सभी को पता रहता है क्या कैसे पकती है फसल और ये सब। तो देखो, अब देखो हम इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉप डाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल फार्मिंग, जो क्रॉप डाइवर्सिटी है उसका इम्पोर्टेंस, और फार्मिंग क्या होनी चाहिए हमारी, सस्टेनेबल होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। देखो, ग्रोविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप, हम जो है क्या करते हैं, अलग अलग तरह की क्रॉप्स को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। क्रॉप डाइवर्सिटी, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉप डाइवर्सिटी कहते हैं। हेल्प्स कीप द सॉयल हेल्थी एंड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ क्रॉप फेल्योर। इसमें क्या करना है, होता है कि जो सॉयल या जो हेल्दी सॉयल होती है उसको हेल्प करना होता है, और रिड्यूस करती है, वो क्या करती है, क्रॉप फेल्योर को क्या करती है, रिस्क कर देती है। उसका जो रिस्की है वो, मतलब कि सॉयल जो है हेल्थी थी हमारी, देखो हमने उसको क्या करना होता है, वो रिड्यूस करती है। जो क्रॉप फेल्यूर होती है ना, मतलब जो फसल नहीं पकती, उनका जो रिस्क की टाइम है ना वो बिल्कुल रिड्यूस कर देती है, यानी कि उसमें जो है फसल पकती ही पकती है। इट ऑल्सो सपोर्ट्स बेटर न्यूट्रिशन एंड इनकम, और ये क्या करती है, अच्छा बेटर न्यूट्रिशन यानी कि बेटर सपोर्ट करती है न्यूट्रिशन के लिए और अच्छी इनकम के लिए, ताकि अच्छी मतलब हमारी अच्छी फसल हो। इनकम का मतलब जो भी हमारी इनकम हो, यानी कि फसल हो वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो। सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, जो सस्टेनेबल
फार्मिंग प्रैक्टिसेस है जैसे सच एज क्रॉप रोटेशन, यानी कि क्रॉप का रोटेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग आर इसेंशियल टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट। ये क्या करती है, हमारे जो वातावरण है यानी कि इन्वायरमेंट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसेंशियल है। एंड एंश्योर दैट सॉइल रिमेन्स फर्टाइल फॉर फ्यूचर जनरेशन। और ये क्या करती है, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या रहती है, फर्टाइल रहती है। सॉइल क्या रहती है, हमारी फर्टाइल रहती है। देखो अब करते हैं हम इसका। मैम क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन यानी देखो इसमें क्या करना होता है हमें, क्रॉप रोटेशन यानी कि क्रॉप का घूमना। पहले क्या होता था, अब तो देखो हमारी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बदल गई है, मतलब टेक्नोलॉजी बदल रही है। तो क्रॉप रोटेशन में क्या होता था, मतलब एक वो लगा हुआ होता था गोल गोल सा, उसमें क्या होता था क्रॉप्स को उसमें डाला जाता था और जो है फिर घुमाया जाता था उसको घुमा के, तब हमारा क्या होता था अनाज निकलता था, जो भी हमारी जो फसल होती थी उसको ऐसे ही किया जाता था। उसी को हम क्या बोलते थे, क्रॉप रोटेशन बोलते थे। अब देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये तो हमारी मतलब हम अब भी यूज़ करते हैं। जैसे कि अब तो हम बहुत ज़्यादा मतलब टेक्नोलॉजी बदल रही है ना, मशीनरी बहुत ज़्यादा मशीन आ गई है। लेकिन जो पहले होता था ना वो बैलों से होता था, उनको घुमाया जाता था, बैलों को घुमा घुमा कर जो बैल घूमते थे ना उसी से सब कुछ होता था, यानी कि उसी से क्रॉप निकलती थी। जैसे अनाज होता था ना वो एक गोल सा लगा हुआ होता था, उसी से वो बैल घूमता था और हमारा अनाज जो है बाहर आता था। उसमें हमें अनाज का वो डालना होता था क्रॉप्स को और हमारा अनाज बाहर आ जाता था। तो उसी को हम क्या बोलते थे, क्रॉप रोटेशन बोलते थे। ये थी हमारी सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस थी। अब तो इसका यूज़ भी नहीं होता है अब कहीं भी। अब देखो एक्टिविटी क्या है हमारी, क्रिएट योर अवर मिनी गार्डन। अब तो ये हमें खुद से करना है, एक्टिविटी है हमारी। हमें क्या करना है, एक स्मॉल पॉट लेना है, यानी कि हमें एक पॉट लेना है, उसमें क्या करना है हमें, या फिर कंटेनर लेना है हमें, उसमें एक सॉयल फिल करनी है हमें, यानी कि उसमें मिट्टी डालनी है और अलग अलग तरह के बीन्स, मस्टर्ड और कोरिएंडर के क्या करने हैं, हमें सीड्स लेने हैं अलग अलग डिफरेंट प्लांट्स के। वाटर दैम रेगुलरली, उन्होंने क्या करना है, पानी देना है रेगुलरली। और हमें रोज़ क्या करना है, उनको ऑब्जर्व भी करना है फ्री वीक्स। जैसे कि उनकी ग्रोथ होगी ना, उनको उसके बाद जो है हमें ऑब्जर्व करना है और नोट डाउन करना है उनके चेंजेस को। आप देखेंगे कि प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं। उसमें क्या होगा, आपको एक बर्तन लेना होगा या फिर कोई कंटेनर पॉट या फिर पॉट लेना होगा, उसमें मिट्टी डालनी होगी। देन अलग अलग प्लांट्स के क्या करने होंगे, हमें सीड्स लेने होंगे, जैसे कि बीन हो गया, मस्टर्ड हो गई, कोरिएंडर हो गया, इन सभी के क्या लेने होंगे, हमें सीड्स लेने होंगे। और हमें उनको क्या करना होगा, रेगुलरली पानी भी देना होगा। एंड क्या करना होगा, हमें ऑब्जर्व करना होगा उन्हें। एक हफ्ते के बाद हम देखेंगे उनके जो ग्रो आएगा ना, उसको ऑब्जर्व भी करना होगा। और हमें उसके जो नो चेंजेस हो गए ना, मतलब वो कितना कैसे कैसे बढ़ रहा है वो सब, मतलब इतने दिनों में इसकी ये वाली पत्ती निकली है, ये सब क्या करना होगा, हमें नोट डाउन करना होगा उनके चेंजेस को। और हम देखेंगे उसी से हमें पता चल जाएगा कि देखो कोई प्लांट ऐसे ग्रो करता है। अब देखो इसकी हम समरी देखते हैं। प्रॉपर सॉइल प्रिपरेशन, सॉविंग, केयर एंड हार्वेस्टिंग आर कीज स्टेप्स इन क्रॉप प्रोडक्शन। जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसकी स्टेप क्या है हमारी, प्रॉपर सॉइल प्रिपरेशन। पहले तो देखो मिट्टी की क्या होती है, प्रिपरेशन होती है, वहाँ से प्लोइंग होती है, उसमें जो मतलब क्या होते हैं, ढेले होते हैं ना मिट्टी के, उनको तोड़ा जाता है और क्या क्या होती है, लूजनिंग होती है मिट्टी की। और फिर हम क्या करते हैं, उसमें बो देते हैं, यानी कि सॉविंग हो जाती है। फिर उसके हम क्या करते हैं, देखभाल करते हैं, केयर करते हैं। एंड हार्वेस्टिंग, यानी कि जब फसल पक जाती है। ये सब क्या है, हमारा क्रॉप प्रोडक्शन है। देखो ये क्रॉप प्रोडक्शन है, ये सब हमारे स्टेप क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन के हैं। ग्रोविंग डिफरेंट क्रॉप्स एंड यूजिंग इको फ्रेंडली, यानी कि अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो कराना। ये क्या है, हमारा क्या होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए, यानी कि मतलब उसको करने में इको फ्रेंडली होना चाहिए, अच्छा मतलब फ्रेंडली होना चाहिए, हर जगह मिलना चाहिए वो। फार्मिंग मेथड्स हेल्प मेंटेन हेल्थी सॉयल,
और उसमें क्या होना चाहिए कि जो फार्मिंग मेथड्स है वो हेल्दी सॉयल को मेंटेन रख सके, उसकी हेल्प कर सके और प्रोटेक्ट कर सके हमारी इन्वायरमेंट को। ऐसा नहीं है कि हमने फसल बोई और उसमें इतना ज़्यादा मैन्योर डाल दिया वैसे वाला, मतलब एक तो केमिकल वाला होता है, एक होता है हमारा नेचुरल वाला। तो हम देखो ज़्यादा हमें नेचुरल वाला मेथड ही डालना चाहिए, लेकिन वो ज़्यादा हमें केमिकल मेथड का यूज़ नहीं करना चाहिए क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि ये जो है हमारे लिए भी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा जो बीमारियां होती है ना, वो इसी की वजह से हो रही है, क्योंकि ज़्यादा केमिकल मेथड्स का यूज़ हो रहा है। इसीलिए हमें इसको ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। ये सब था हमारा क्रॉप प्रोडक्शन का। अब देखो ये सब हो गया। ओके, देखो अब क्या करते हैं, ये सब हो गया ना, ये तो हमारा था ही। एक मैंने बनाया था ये वाला, अभी असाइनमेंट बनाया था मैंने, ये सब यही था सेम। इको फ्रेंडली यानी कि उसको हम अच्छे से यूज़ करते हैं, वो हर जगह मिलना चाहिए। इको फ्रेंडली होता है हमारा अच्छी जगह, मतलब वो हर जगह पे मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमें उसको ढूंढने के लिए बाहर से लाना पड़ रहा है, बहुत दूर दूर जाना पड़ रहा है उसको, वो मिल ही नहीं रहा उस तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो बस आज के लिए यहीं तक था, ये की है हमने, मतलब मैंने जो है इसकी रिकॉर्डिंग फॉर्म में इससे पहले भी मैं करा रही थी ना, इससे पहले भी मैं करा रही थी, तो रिकॉर्डिंग फॉर्म में देख लेना स्टार्टिंग का। ओके, अब देखो ये जो है रिकॉर्डिंग आपकी कहाँ जाएगी, यूट्यूब पर। मेरा जो यूट्यूब चैनल था वो पहले सस्पेंड हो गया था। अभी एक बार आप दोनों अपना म्यूट ऑफ कर दीजिए और जो पूछना है पूछिए। देखो अभी मैं समझा नहीं सकती थी ना वैसे, मतलब वहाँ से नो पेन से, अभी हमारा जो है पेन टाइप आया नहीं है, उसी की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। एक बार आ जाइए। अब देखो ये कंप्लीट कर देती हूँ रिकॉर्ड।